नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीव बुला आपके लिए आज एक छोटा सा फिर एक वीडियो लेके आया हूँ, किसके ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या। तो मैं उसको मेन एक छोटे से शब्दों में थोड़े से छोटे से वीडियो में समझाना चाहता हूँ। देखिए, इस दुनिया को दो ही भागों में बांटा गया है, एक है 95% और एक है 5%। 1947 को देश आज़ाद हुआ और ये 5% कौन थे? अपने देश के राजा महाराजा और उसके मंत्री संतरी और वो सेनापति वगैरह जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनके जो मंत्री में थे, बिजनेस व्यापार करते थे, वो बड़े बड़े लोग 5% में आते थे। और 95% कौन थे? सैनिक वगैरह हो गया, छोटे लेवल जैसे जाति समाज वगैरह, जो भी चोटी मटी जाती। और ये 5% लोग हमेशा इन 95% जनता पर राज करते हैं। देश आज़ाद हो गया 1947 को, सोचा कि आर्थिक हमें आज़ादी मिली, पर मैं आपसे ये कहता हूँ, आज तक अपन को आर्थिक आज़ादी मिली क्या? नहीं मिली। आज भी अपन वहीं की वहीं है। आज मुझे ये बताइए, आज एक 95% लोगों को क्या एक ही घर में 5 से 10 लाख रुपया मिलेगा नकद? ऐसे तो बात दादा की प्रॉपर्टी मिल सकती है, पर नगद मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज अगर अपन सोचें अपने बच्चों के लिए कोई सबसे, अगर धंधे की बात करें तो अपन सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं कि सरकारी नौकरी, अगर मेरे बच्चे पढ़ ले लिख ले और एक सरकारी जॉब लग जाए तो जीवन सफल हो जाए। और सरकारी नौकरी की भी हकीकत आप जानते हो और मैं भी जानता हूँ, कितनी अगर लग भी जाए तो कितनी तनख्वाह है? 50, 60, 70 हज़ार। उससे क्या आज के तारीख में जीवन जी पाएगा? अभी WHO और क्या नाम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे निकाला था कि 2020 में अगर एक छः परिवार, यानी मध्यम परिवार माना जाता है, माता पिता, दो बच्चे और हस्बैंड वाइफ, और ये 6 परिवार के परिवार को अगर जीवन चलाने के लिए, नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए भी आप आज के तारीख में 1 लाख रुपये चाहिए। अब अगर माना जाए तो सरकारी नौकरी भी गरीबी रेखा के नीचे है। तो क्या सरकारी नौकरी अभी लग भी जाए तो कौन सा? बस हाँ, सरकारी नौकरी से आपको एक चीज़ की गारंटी मिल जाती है, 50 से 60 साल आपको भूखे नहीं मरेंगे, उसकी गारंटी मिल जाएगी, उसके साथ कुछ नहीं। दूसरा ऑप्शन आता है क्या, कि अगर अपने पास पैसा हो, 5 से 10 लाख रुपया हो, तो कोई छोटा मोटा धंधा कर ले, उससे अपना धंधा रोजगार चलाए और अपना गृहस्थी चलाए। और वो भी नहीं है तो प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी में मिलता क्या है? 20 से 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपया, वो अपने क्वालिटी के हिसाब से और उसके मेहनत के हिसाब से कि उसमें क्या क्वालिटी है, उस हिसाब से वो पैसा कमाता है। यानी 95% आज भी वहीं की वहीं रगड़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और वो 5% जो दूसरे साइड में जो राजा महाराजा थे, वो आज के तारीख में क्या है, बड़े बड़े कंपनी और फैक्ट्री का मालिक बन के बैठे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, एजेंट, प्रचार करने वाली सेलिब्रिटी बन गए, रिटेलर एंड होलसेलर, ये बन के बैठे। आज मुझे ये बताइए, एक छोटा सा बात बताता हूँ। आज एक ऑर्डिनरी पेन है कि आज भी अपन गुलाम क्यों हैं, उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। ये एक छोटे सा पेन है, ये छोटा पेन भी कहाँ बनता है? फैक्ट्री और कंपनी में। वहाँ उसकी कोट ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रुपये में ये तैयार करके, पैकिंग करके कार्टून के अंदर रख देता है, जिसकी इच्छा हो ले जाओ। और यही 2.5-3 रुपये का पेन खरीदता कौन है? ये 95% अपन लोग जो कस्टमर के तौर पे आते हैं और 10 रुपये में खरीदते हैं। यानी कि 70% पैसा इन बिचौलियों के ऊपर चला जाता है, प्रचार करने वाले एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, जिनको अपन जानते भी नहीं। पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या करती है, वही 2.5-3 रुपये का पेन को उठा के डायरेक्ट कंज्यूमर तक जोड़ती है। और बीच में जो भी मार्जिन होता है, 70% का जो मार्जिन होता है, उसमें से कुछ परसेंट जो कंपनी इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे हमारी संस्था सेफ शॉप है, वो करती है, वो कुछ परसेंट लेती है और बाकी का रकम उन 95% जनता को जो प्रोडक्ट लेते हैं उनमें बांट देती है। यानी कि 3 से 4 साल में वही 95% आदमी, उनको रोजगार मिल जाता है, एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिल जाता है और अपने सपने पूरे करने का मौका मिल जाता है। यही होता है डायरेक्ट सेलिंग। कोई कंपनी अपने पॉकेट से कुछ नहीं देती, अपना ही पैसा अपने को बांट रही है। आप इस बिजनेस को समझे और देखें, तब आपको पता चलेगा आखिर डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब होता है कंपनी से कुछ भी प्रोडक्ट उठा के सीधा कंपनी से कंज्यूमर को जोड़ देना, और बीच के जो बिचौलिए होते हैं, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रचार करने वाले, रिटेलर, होलसेलर, इन सबको हटा के एक मध्यम बन जाता है। और जब इतने लोग हटेंगे तो
कमीशन कम होगा, सबका कमीशन बटा हुआ होता है, वो सब कमीशन बच गया। 30% तो सिर्फ प्रचार करने के लग जाते हैं, वो पैसा बच गया। तो पैसा जो बचता है कुछ परसेंट लेने के बाद, उसी बाकी के पैसे को वही पैसा कंज्यूमर को बांट देती है। अगर सोचिए किसी इंसान को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलता है 1 तारीख को, 2 तारीख को ले जाके वो किसको देता है? इन रिटेलरों को, आटा चावल चीनी तेल वगैरह, और ये देते हैं 10,000 रुपये और इनको सामान मिलता है मात्र 3,000 रुपये का। यानी इसको पता ही नहीं है कि 7,000 रुपया मेरी मेहनत की कमाई का पैसा कहाँ चला गया, कहीं जाता नहीं है, इन बिचौलियों के पास चला जाता है। पर आज वही 7,000 रुपया 6,000 रुपया भी महीने का बचने लग जाए तो वही जो 95% जनता है, आम जनता है, वो उठना चालू होगा नहीं होगा? होगा ना। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और इससे मिलके तब पैसा कमाया जाता है। मेहनत तो देखो सब जगह करना पड़ता है, आप कुछ भी काम कर लो वहाँ मेहनत तो करना पड़ता है। यहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ता, यहाँ सिर्फ समझाने की जरूरत होती है लोगों को, जा के समझाना पड़ता है, और इस तरह से ये काम होता है। धन्यवाद।